अनुदानित शिक्षण से सरकारी विभागों में शिक्षकों के समायोजन के बाद से वेतन भुगतान को लेकर उलझे मामले सुलझने का नाम ही नहीं ले रहे। सरस्वती स्कूल के बाद आज कोर्ट के आदेश पर राजकीय कन्या महाविद्यालय की प्राचार्य के कक्ष को कुर्क कर दिया गया। कुर्की की यह कार्रवाई उस वक्त हुई जब महाविद्यालय में सामान्य कामकाज किया जा रहा था। कॉलेज की एक्टिंग प्रिंसिपल मंजूश्री गुप्ता सहित अन्य व्याख्याताएं भी कॉलेज परिसर में मौजूद थी। पूरे लाव लश्कर के साथ आए अदालत के नाजिर की उपस्थिति में कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जानकारी के मुताबिक समायोजन के दौरान व्याख्याता के वेतन को लेकर अनुदानित शिक्षण संस्थानों में विवाद बन गया था। इसी के तहत यहां भी कुछ व्याख्याता के वेतन आदि अन्य परिलाभ का भुगतान नहीं किया गया। नतीजा 2012 में ही मामला अदालत में विचाराधीन हो गया। सुनवाई के दौरान भी पूर्व संस्थाओं द्वारा वेतन भुगतान और विसंगतियों को दूर नहीं किया गया। नतीजा लगभग 12 साल बाद कोर्ट की फिर एक बड़ी कार्रवाई पटल पर आ गई और राजकीय कन्या महाविद्यालय की प्राचार्य के कक्ष को कुर्क कर दिया गया। अदालत की गणवेश में आए नुमाइंदों ने सील चपड़ी कर कार्यालय को सील करते हुए कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया। जून 2011 में रिटायर्ड हुई, जबकि डायरेक्टर कॉलेज एजुकेशन से मुझे जो पत्र मिला उसमें लिखा है 30/12/10 ऐसा लिखा हुआ रिटायरमेंट सेवानिवृत्ति। वो डेट मेरी गलत है और जो कुछ मेरा कॉलेज के द्वारा ड्यू किया गया था 35 लाख और कुछ था उसमें से उन्होंने मुझे दिया, लेकिन वो इतना पार्टली दिया कि मेरी न तो उससे ठीक से इंटरेस्ट डेवलप बना, न मेरी कोई पेंशन बनी। लेकिन अभी भी मेरे पास 1 लाख का अभी पेमेंट अभी पिछले महीने हुआ है, 2009 की बात है, 9 या 10 में। उसके बाद मुझे अभी भी बाकी है, पीएल एनकैशमेंट का बाकी है और 14 साल के बाद जो पैसा मिला टुकड़ों में, मैं इंटरेस्ट के मुझे क्लेम करना है। कोर्ट की कार्रवाई कुर्की की ना, कार्रवाई कुर्की हो रही है, सावित्री कन्या महाविद्यालय में करी। कितना टोटल पेमेंट मेरे को, क्योंकि कैलकुलेशन गलत है इसमें रिटायरमेंट के हिसाब से, इसलिए मैं पूरा सही नहीं बता सकती। नहीं किए थे हमने, इसमें कैलकुलेशन ही गलत है, तो मैं कैसे नोट करके बता दूँ कि सही है वो? नहीं, मैंने कोई नोटिस नहीं दिया। मैंने यहाँ पे थी 77 से लेकर के 2011 तक। इसके पहले 14 साल, 14 नहीं 15 हो जाएगा। जयपुर रहती हूँ, सावित्री कन्या महाविद्यालय हॉस्टल में रहती थी, वहाँ के इंचार्ज थी। कार्यवाहक प्राचार्य हूँ और ये केस चल रहा है 2012 में। जब हमारा अधिग्रहण हुआ था तो बहुत सारे जो यहाँ के एम्प्लॉय थे उनका पेमेंट नहीं हुआ था, तो कई एक कोर्ट केसेस चल रहे हैं। मैडम का भी उसमें से एक है। तो मैडम का जो हमारे यहाँ कैलकुलेशन हुई है उसमें लगभग 34-35 लाख है, उसमें से 28-29 लाख का भुगतान किया जा चुका है और 4 लाख का जो बचा है वो पीएल का 134 दिनों के पीएल का भुगतान है, जिसमें ये कमिश्नरेट इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो उनकी सर्विस बुक है उसमें वो जो है वेरीफाइड नहीं है और सरकारी नियमों के तहत हम बिना वेरीफाई किए हुए पीएल का भुगतान नहीं कर सकते हैं। और हमारे पास अब अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि अब जो मैं यहाँ पर हूँ, मुझे क्योंकि मेरे समय में ये काम नहीं कर रही थी, तो मेरे को कोई अधिकार नहीं है कि मैं पीएल को वेरीफाई करूं। तो ये हमारा कॉन्स्टेंट आ रहा है, जिसके कारण हम के पीएल का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं और कोर्ट कह रही है कि भुगतान करें। तो ये हमारे पास ये आज जो कुर्की कार्रवाई हो रही है उसके बाद आपकी क्या कानूनी कार्रवाई होगी? इसके लिए हम अपील करेंगे, क्योंकि हम पीएल अनवेरीफाइड पीएल को हम नहीं दे सकते हैं। कोर्ट के आदेश से मैडम सुमित्रा गुप्ता है जी, और हम उनके वकील जी हैं, नहीं नाजिर जी हैं। मैं कोर्ट के बारे में नहीं जानती हूँ, तो आप इनसे ही बात कर लें। मैं प्रोफेसर मंजूश्री गुप्ता हूँ, एक्टिंग प्रिंसिपल। गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज हो चुका है, ये पहले सावित्री कन्या महाविद्यालय था जिसमें मैडम वर्क कर रही थी। 2012 में अधिग्रहण हुआ तो बिल्डिंग ले ली गई है, लेकिन एम्प्लॉयज़ के जो पेमेंट बाकी थे इन लोगों ने उसके लिए लीगल केस